हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम CSS स्पेसिफिसिटी के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, तो बेसिकली CSS स्पेसिफिसिटी कहने का मतलब ये है कि जो सिंपली जो स्पेसिफिसिटी वर्ड है इसका मतलब होता है इम्पोर्टेंट। ओके, इम्पोर्टेंट या फिर प्रियोरिटी। हिंदी में समझे तो इसको बोलते हैं कि विशेषता। ओके, तो ये चीज़ समझने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं सपोज करो आपके पास एक पी टैग है। ओके, मैं यहाँ पे एक पी टैग बना लेता हूँ एंड इसमें मैं आईडी दे देता हूँ। आईडी में यहाँ पे दे देता हूँ एक्स एंड इसी में मैं क्लास दे देता हूँ। क्लास में दे देता हूँ वाई एंड इसी में मैं स्टाइल एट्रीब्यूट भी अप्लाई करूँगा, स्टाइल। एंड इसमें मैं क्या करता हूँ, कलर दे देता हूँ रेड। कलर मैंने दे दिया इसको रेड। ओके, इसका मैंने क्या कर दिया, कलर रेड कर दिया है। एंड यहाँ से मैं इसमें कंटेंट डाल देता हूँ हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। ओके, एंड यहाँ पे मैं पी टैग को क्लोज कर देता हूँ। ओके जी, अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि यदि मुझे पी टैग में कलर अप्लाई करना है तो कितने तरीके हैं। ओके, एक तो ये तरीका है कि ये हमने क्या किया है, यहाँ पे इनलाइन कलर दे दिया है। दूसरा तरीका है कि हम आईडी के थ्रू इसको सेलेक्ट करके दे दें। तो सिंपली यहाँ पे लिखेंगे आईडी। आईडी हमारा क्या है, एक्स। एंड यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, कलर लिख सकता हूँ कि कलर जो है ये हो जाएगा ब्लू। ओके, ओके जी। दूसरा क्या है, हम क्लास के थ्रू इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा क्लास है वाई एंड इसको हम कर लेंगे कलर। इसका मैं कलर क्या कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ टील। ओके, अच्छा जी। एक और सेलेक्टर हो सकता है कि डायरेक्टली हम टैग के थ्रू इस एलिमेंट को सेलेक्ट कर लें। तो सिंपली यदि मैं पी के थ्रू इसको सेलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पे मैं कलर दे देता हूँ एंड कलर मैं कर देता हूँ इसको पिंक। ओके, तो आप मुझे ये बताओ कि इन सब में से कौन सा कलर अप्लाई होगा पी टैग पे। ओके, तो पी टैग पे कौन सा कलर अप्लाई होगा, इसी चीज़ के लिए हमें ये देखना होता है कि किसकी प्रियोरिटी ज़्यादा है। क्या स्टाइल वाले जो एट्रीब्यूट है इसकी प्रियोरिटी ज़्यादा है, या फिर आईडी की है, या फिर क्लास की है, या फिर टैग के द्वारा जिस हम एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं उसकी है। ओके, तो बेसिकली ये जो प्रियोरिटी है ना, उसी चीज़ के बारे में हम बात करते हैं CSS स्पेसिफिसिटी के बारे में। ओके, तो ये जो इसकी प्रियोरिटी है वो किस तरीके से डिफाइंड होती है, उसके लिए हमें देखना होगा स्पेसिफिसिटी हायरार्की को। ओके, तो स्पेसिफिसिटी हायरार्की क्या होता है, हायरार्की। ओके, तो इस हायरार्की में हम ये देखते हैं कि कौन सा जो सिलेक्टर है उसकी प्रियोरिटी ज़्यादा है। ओके, तो नंबर एक पे है आपका इनलाइन CSS। ओके, इनलाइन स्टाइल का जो है प्रियोरिटी सबसे ज़्यादा होता है। ओके, दूसरा है आपका आईडी। ओके, एंड थर्ड जो है ये है आपका क्लास एंड है सूडो क्लास, सूडो क्लास। फोर्थ नंबर पे है आपका एलिमेंट, एलिमेंट एंड सूडो एलिमेंट। ओके, तो ये इसकी हायरार्की है। तो जो प्रियोरिटी लेवल है इनलाइन CSS की, ये सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद आईडी की होगी, उसके बाद क्लास की होगी एंड उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एलिमेंट का होगा। ओके, तो चलिए इस चीज़ को मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। ओके जी, तो अभी हम आते हैं अपने कोड एडिटर पे एंड यहाँ पे मैं विजुअल स्टूडियो कोड में आऊँगा एंड मैं पहले से, एंड आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने ये सारे टॉपिक जो है इस सीरीज में अभी तक हमने पढ़ लिया है। यदि आप इन सारे टॉपिक्स के बारे में पढ़ना चाहते हो तो आप हमारे जो प्लेलिस्ट है उसको एक्सेस कर सकते हो। ओके, तो बिहाइंड द सीन मैंने पहले से एक
इंडेक्स डॉट एच पेज बना रखी थे। एंड इसमें मैं क्या करता हूँ कि जो बॉडी है इसके अंदर मैं यहाँ पे एक div टैग को ऐड कर लेते हैं, div, एंड इसके अंदर मैं p टैग को ऐड करता हूँ एंड इसमें मैं कंटेंट डाल देता हूँ हेलो वर्ल्ड। ओके, एंड जो p टैग है यहाँ पे मैं id दे देता हूँ, id वही दे देते हैं जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था x, एंड क्लास दे देता हूँ y, एंड यहाँ पे इनलाइन css दे देते हैं स्टाइल, स्टाइल एट्रीब्यूट लिखूँगा, एंड यहाँ पे मैं इसको कलर दे देता हूँ ब्लू। ओके, ओके जी। तो इस पेज को हम अभी रन कर लेते हैं एंड देखते हैं कि हमारे पास क्या आया है अभी। ओके जी, तो हमारे पास ब्लू कलर का हेलो वर्ल्ड आ चुका है। ओके, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि आईडी के थ्रू इसी एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो सिंपली यहाँ पे आईडी को सिलेक्ट किया एंड आईडी हमारी क्या है एक्स, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कलर एंड मैं इसको कर देता हूँ रेड। ओके, अब मैं इसको क्लास के थ्रू सेलेक्ट करूँगा, तो क्लास एंड जो कलर है वो मैं कर देता हूँ यहाँ पे ग्रीन। ओके, एंड जो हमारा पी टैग है, डायरेक्टली यदि हम एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे मैं इसको कलर सेट कर देता हूँ, एक्वा कलर जो है मैं इसको अभी यहाँ पे सेट कर देता हूँ। ओके, तो अभी जब मैं पेज को रिफ्रेश करूँगा तो क्या होगा कि हमारा ये वाला स्टाइल अप्लाई होगा। ये वाला क्यों अप्लाई होगा, क्योंकि हमने जो है यहाँ पे आपको बताया था ये जो हायरार्की हमने देखी थी इसमें क्या है, नंबर 1 पे है इनलाइन स्टाइल, यानी कि इनलाइन जो स्टाइल होगा उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी। अगर आप एक ही एलिमेंट पे यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक ही पी टैग है, इसी पे हमने क्या किया, इनलाइन CSS भी दे रखी है यहाँ पे, एंड साथ ही में मैं आईडी के थ्रू भी इसके कलर को चेंज कर रहा हूँ, क्लास के थ्रू भी चेंज कर रहा हूँ, एंड पी टैग के थ्रू भी इसके कलर को मैं चेंज कर रहा हूँ। तो एलिमेंट तो एक ही है एंड इसको हम 4 सेलेक्टर का यूज करके इस पे हम कलर अप्लाई कर रहे हैं। तो किसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आप ये वाला जो स्पेसिफिसिटी हायरार्की है इसको आप देख सकते हो। इसमें क्या होगा कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इनलाइन, उसके बाद आईडी, क्लास एंड उसके बाद एलिमेंट की, तो ये इसी हायरार्की को फॉलो करेगा यहाँ पे। ओके, तो यदि इस तरीके का कहीं सिचुएशन आपको मिले एंड इंटरव्यू वगैरह में ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा जाता है कि ये एक ही एलिमेंट पे 2 CSS अप्लाई करेंगे तो कौन सा CSS अप्लाई होगा। ओके, तो फिलहाल कौन सा CSS अप्लाई होना चाहिए, ये वाला। ओके, तो मैं पेज को करता हूँ रिफ्रेश, तो आप देखोगे कि हमारे पास जो CSS अप्लाई है वो इनलाइन CSS अप्लाई होगा। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो कि इनलाइन वाला अप्लाई हुआ है जिसका मैंने कलर यहाँ पे दे रखा है ब्लू। ओके जी, इसको मैं रिमूव करके देखता हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ से इसको रिमूव कर दिया। अब किसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, अब हमारे पास 3 सेलेक्टर हैं, आईडी, क्लास एंड एलिमेंट। तो इन तीनों में जो प्रायोरिटी थी, किसकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी थी, आईडी की। आईडी है दूसरे नंबर पे, तो आईडी वाला कलर जो है अप्लाई होना चाहिए। मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो अब देखोगे कि यहाँ पे आईडी की कलर अप्लाई हो रही है। यदि मैं यहाँ से आईडी भी हटा दूँ तो अब क्या होगा कि क्लास वाला जो कलर है ये अप्लाई होगा। क्यों, चूँकि ये 3rd नंबर पे हायरार्की में आता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अब ये क्लास अप्लाई हो रहा है। सिमिलरली यदि मैं इसको हटा दूँ तो तब जा कर के क्या होगा कि हमारा एलिमेंट सिलेक्टर वर्क करेगा। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो इसका कलर क्या है, एक्वा हो जाएगा। ओके, तो बस यही चीज़ होती है कि हम प्रायोरिटी किस तरीके से डिफाइन करते हैं यदि एक ही एलिमेंट पे मल्टीपल CSS लिखा गया हो मल्टीपल सेलेक्टर के थ्रू। ओके, तो CSS स्पेसिफिसिटी में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही हमें देखना होता है कि कोई कौन से सेलेक्टर की जो प्रायोरिटी है वो सबसे ज़्यादा है। ओके, सो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।